ये किताब जब आया था तभी तहलका मचा दिया था इसने, काफी सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप इन सब चीजों में मानते ही नहीं तो इसका कुछ फायदा ही नहीं, लेकिन अगर आप इन सब चीजों में मानते हो, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। फिर तो बस आशा, भरोसा, संघर्ष करना जरूरी है, बाकी सब अपने आप होगा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2020 में आया Amazon प्राइम पे अवेलेबल फिल्म द सीक्रेट डेयर टू ड्रीम। मतलब सपने देखने की हिम्मत रखो। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं करते। एक बहुत ही फंटास्टिक, लाइट, ब्राइट और मूड सेट करने वाला फिल्म है ये, जिस फिल्म को बॉलीवुड ने कॉपी करके गोविंदा का लाइफ फिर से फिल्म इंडस्ट्री में पटरी पर लाने की कोशिश की थी पार्टनर। उसी का हॉलीवुड वर्जन विल स्मिथ का फिल्म हिच, उसी फिल्म डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है इस फिल्म को। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी में क्या है। एक 3 बच्चों की विधवा जो एक छोटे से शहर में अपने बॉयफ्रेंड के फैमिली ओन रेस्टोरेंट के पार्टनरशिप में उसी छोटे रेस्टोरेंट में काम करती है। अपने पति को एक प्लेन क्रैश में खोने के बाद उसने अपनी जिंदगी के सारे आशा अपेक्षा खो दी है, और अपने आसपास अनजाने में होने वाली सारी सकारात्मक चीजें भी उसके नकारात्मक सोच के वजह से उसे दिखाई नहीं देती। ऐसी ही सामान्य और कटौती में जीने वाली औरत की जिंदगी में एक दिन अपने गाड़ी के बम्पर से एक ऐसे बंदे से टकराती है जो जिंदगी में वो एक अदृश्य ऊर्जा जिसे हम जानकर भी उससे अनजान है। इसका एहसास इस फिल्म में मिरांडा और उसके परिवार को एक मैकेनिकल इंजीनियर प्रोफेसर ब्रे जॉनसन कराता है कि हमें वही मिलता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। We have to be careful because we get what we expect. Mommy, is that true? What, honey? What do you call this? A crab riding a bike? What else? A magnet. Which attracts things with a force that you cannot see, but is definitely real. Your thoughts work the same way. The more you think about something, the more you draw it to you. और अगर हम किसी भी चीज की आशा या अपेक्षा ना करें तो हमें वो चीज कभी नहीं मिलती जिसकी हम हमेशा शिकायत कर रहे होते हैं। अर्ज करता हूँ, अपने नजरिए को बदल कर तो देखो, फिर नजर आएगा कि आपके नजर के सामने होते हुए भी आपको उनका नजराना नजर नहीं आया। ठीक ऐसे ही दिलकश तरीके से कैसे मिरांडा में धीरे धीरे एक आशा की किरण जागती है और जिंदगी के वो शायद खोए हुए अपेक्षा की उम्मीद फिर से ब्रेक के सहारे से सफल होती है। यह हमें इस खूबसूरत से रचे हुए फिल्म के अंदर देखने मिलता है। अभी ब्रे असल में कौन होता है, वो मिरांडा की जिंदगी में इतनी खुशहाली लाने की क्यों कोशिश कर रहा होता है, एक कौन सी राज है इस लिफाफे में, और ऐसे क्या चर्चा हो रहा है इस फैमिली के असेंबली में, ये सब आपको ये फिल्म देखकर पता चलेगा। यकीन मानो एक बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है और बिल्कुल जिंदगी की तरफ एक अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। इसका एहसास हमें इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मैं स्पेसिफिकली जो किसी भी प्रकार का इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू गुजर रहा है या फिर आप किसी को जानते हो जो इसे गुजर रहे हैं, उन्हें 100% रेकमेंड करना, इसका मतलब ये नहीं जो नहीं गुजर रहा है तो उनके लिए फिल्म बिल्कुल नहीं। इस फिल्म में हमें टॉम क्रूज की एक्स केट होम्स और जॉश लूकस की एक शानदार केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, और उसी के साथ इन बच्चों का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हुआ है। उतना ही नहीं तो हमें इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड वेटरन एक्ट्रेस सीलिया वेस्टन, जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है और एक इंडियन फिल्म में भी काम किया है, रिटर्न टू राजापुर, जिसमें मनोज बाजपेयी ने एक राजा का रोल निभाया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बढ़िया है जिस हिसाब से इनके इमोशंस को कैप्चर किया है, और जो सेट है, जिस हिसाब से इनकी टीम ने लाइटिंग चुना हुआ है, वो वाकई इस फिल्म के कंसेप्ट के साथ मैच होता है। और इस 1 घंटे 45 मिनट के फिल्म के अंदर आपको कोई भी सीन बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा।
तो रेटिंग की बात करो तो इस फिल्म को रेट किया है PG, यानी कि इस फिल्म को कोई भी उम्र के लोग देख सकते हैं। सिर्फ 7 या 8 साल के नीचे बच्चों को थोड़ा पेरेंटल गाइडेंस लगेगा, लेकिन एक फैमिली मूवी है। इसका मतलब पूरी फैमिली आराम से मस्त में वीकेंड में साथ में बैठकर कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली बैठ के इस फिल्म को एंजॉय कर सकती है। और ये फिल्म जितनी सिंपल और अच्छी लगती है, उसी के साथ ये हर इंसान पर निर्भर करता है कि वो इन सब के बारे में क्या सोच रखता है। अगर आप इन सब चीजों में मानो या ना मानो, तो हर एक का परसेप्शन इस फिल्म के बारे में अलग होगा। मैंने पर्सनली ना ही ये किताब पढ़ा है और ना ही इसके कंटेंट के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे बीच ऐसे घटते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हर एक इंसान का अद्वितीय ऊर्जा होती है जो लोगों के साथ और जगहों के साथ बदलती है, ठीक ऐसे ही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जो जैसे मांगेगा वो वैसा होते चले जाएगा। अभी वो 2, 4, 10, 50, 60, 100 साल में होगा, ये किसी को पता नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है आपके शिद्दत के इंटेंसिटी पे। तो 100% वन टाइम वॉच फिल्म है जो आप बिल्कुल मिस ना करें। आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोच रखते हो, या फिर आपको फिल्म कैसा लगा, या फिर अगर आपको इस फिल्म के बारे में पता ही नहीं था और मेरे चैनल पे आने के बाद पता चला, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग या कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद तुरंत घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद वो तुरंत ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वालों में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो। वहां पे फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूं जो आप सिर्फ सुन पाओगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे उसके लिंक्स आ रहे हैं, वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।